जय माता दी, हर हर महादेव। जय श्री कल्की भगवान की जय। महाकाल जय महाकाली, राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। कैसे हैं सभी भक्तजन? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप अपनी भक्ति की राह पे आगे बढ़ रहे होंगे। और भले ही ज़िंदगी में कितने ही उतार चढ़ाव हो रहे होंगे, आपको एक निष्ठा होगी कि कोई तो साथ है, कोई बाहर नहीं, कहीं और नहीं, आपके प्रभु आपके साथ है। भले ही आँखों से अभी नहीं देख पा रहे हैं, बट पल पल उन्हें आप महसूस कर पा रहे हैं। आपके अंदर, आपके सांसों के द्वारा आप कुछ ना महसूस कर पाए, लेकिन अपने सांस को तो महसूस कर सकते हैं ना। तो उन्हीं सांसों में वही सांस आपके प्रभु हैं। ओके, इसी भाव के साथ चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो पहले से जुड़े हैं और जो अभी न्यू आए हैं, उनके लिए फिर से एक बार कह दें कि इस चैनल पे भक्तमाल की कथा जो है और भक्तों के चरित्रों को लेकर के वीडियोस बन रहे हैं, सीरीज़ बन रहे हैं। बट ट्विस्ट ये है कि बीच बीच में जैसी माँ की आज्ञा होती है, जैसी माँ डाउनलोड करवाती है, चैनल करवाती है, बीच बीच में कुछ और वीडियोस भी डाले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक दिन पहले या आई थिंक दूसरे तीसरे वीडियो में शायद लास्ट वाला वीडियो है, उसमें हमने माँ देवी कवच डाला था। और हाँ, देवी कवच डाला था, माता रानी के कवच जो है। ठीक है, नवरात्रे चल रहे हैं, तो बस यही आया कि ये इस समय कवच की ज़रूरत है और इस समय नहीं, हमेशा भक्तों को एक कवच में रहना चाहिए। वैसे तो प्रभु हमेशा हर पल 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 साथ है। अगर आप में एक विश्वास है कि हाँ मेरे प्रभु मेरे साथ है, तो बस वो आपका विश्वास ही आपका कवच होता है। पर क्या होता है ना कि हमारा एक जो कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड जो बहुत चलता है, जो कहते हैं कि बहुत चल रहा है ना कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये है, हमारे इस माइंड में वो है, कितने तरह से माइंड। तो बस एक कहते हैं ना अपने आप को बहलाने के लिए कि जब हम लोग कवच सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम अपने उसी सबकॉन्शियस माइंड में एक बार बार पिंग करते हैं। बार बार अगर कवच पढ़ रहे हैं तो बार बार क्या है, ये एक्चुअली क्या है, सबकॉन्शियस माइंड इज नथिंग बट हमारी वो स्मृतियाँ जो हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं, या फिर इतने परते चढ़ गई हैं हमारी आत्मा के ऊपर, हमारी उसी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, कि उन परतों के नीचे ये हम भूल गए कि एक्चुअली में हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। हम स्वयं ही वही प्रभु के अंश हैं। तो उसी को बार बार याद दिलाने के लिए और बार बार ये रिमेम्बर करने के लिए कि डरो मत, प्रभु का ये जो कवच है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो एक इस लॉजिक से भी, अगर लॉजिकल भी देखेंगे तो इस लॉजिक से भी कवच पढ़े तो एक होता है कि हाँ हमने कवच पढ़ा हुआ है, हम बिल्कुल कहते हैं ना सुरक्षित है। ताकि लॉजिकल और हमारे जो सबकॉन्शियस दोनों में आपस में कहते हैं ना संबंध बन के उसे हम करते जाए। तो इसीलिए कवच पढ़ना, कहते हैं ना घर से जब बाहर निकलो, या फिर जो कहते हैं कवच मीन्स व्हाट, हमारे अपने आप को प्रोटेक्शन देना। हम लोग जब जाप करते हैं, जब मंत्र करते हैं, जब ध्यान करते हैं, वो आप एक लाइक वेसल हो, एक ऐसी घड़ा, मतलब कहते हैं खाली घड़ा हो, या फिर वो घड़ा हो जिसमें आपने अपने आप को वो मांझ रहे हो। उस घड़े में बहुत गंदगी थी, अपने आप को आपने निखारा है। तो वो घड़ा जब खाली होता है, धीरे धीरे गंदगी से खाली होता है, स्वच्छ होता है, तो उसमें भगवान की ऊर्जाएँ आती है, भगवान आपसे कनेक्ट करते हैं। भगवान हमेशा से ही हमें कनेक्ट करते थे। एक्चुअली हमें फिर एहसास होता है कि अरे हम तो उसी प्रभु के हैं, है ना। तो वो जब ऊर्जाएँ आती हैं तो हमें एक प्रोटेक्शन सील्ड बनाने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि और भी कुछ और ऊर्जाएँ भी हैं। हम सब, आप लोग समझ रहे होंगे, उसे हम कुछ कहना नहीं चाहते उधर। ठीक है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए भी, तो जब हम ये अपने मन में और कवच डाल लेते हैं तो हम एक अदृश्य कवच जो है उसे अपने चारों तरफ लगा लेते हैं, तो हमारा ऑरा लॉक हो जाता है। ठीक है, और ऑरा लॉक होने के बाद प्रोटेक्शन महसूस होती है हमें। एक हम सब जानते हैं ना, हम लोग एनर्जी हैं, तो हम उसी एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर, उसी से हमने अपने आप को लॉक कर लिया। तो इसी भाव के साथ मैया ने हमें कहा था कि लाइक कि आपको वो प्रोटेक्शन शील्ड का, हमारा जो मतलब मैया का जो माता का कवच है वो पढ़ने। तो वो कवच पढ़े थे और देखिए कहाँ से शुरू करनी थी, मैया कहाँ से कहाँ क्या क्या बुलवाते चली जाती हैं। तो टोटली मैया को समर्पण है। ठीक है, तो और आज है जो हम इसमें डालने जा रहे हैं वो है आरती।
राइट। हम लोग कोई भी इंसान हो पूजा करता है, जप करता है, या फिर नॉर्मल अगर कहे जो ज़्यादा जप नहीं कर पाते हैं, हाँ। और क्यों कहा जाता है, अगर इंसान सच्चे मन से 2 सेकंड खड़े होके बस आरती कर ले, या फिर एक खड़े होके प्रभु से बस इतना उनसे कनेक्ट हो जाए, तो वही आपकी पूजा आरती हो जाती है। तो आरती का बहुत महत्व है। क्यों महत्व है, क्यों आरती करनी चाहिए, और क्या ये आरती सिर्फ हम तक ही रह जाती है? नहीं दोस्तों, ये आरती जो हम लोग करते हैं ये सिर्फ हम तक ही नहीं रह जाती है। इसके हमें स्वयं नहीं पता होता कि इसके कितने सारे लाभ हो रहे हैं, कितनी सारी ये हेल्प कर रही हैं, कहाँ कहाँ हेल्प कर रही हैं। तो इसी को आज जानते हैं। एक्चुअली हमारे पास एक बुक है आरती संग्रह करके, उसमें ये है देवी देवताओं की 101 आरतियाँ हैं। ठीक है, ये RP मतलब रणधीर प्रकाशन वहाँ से है, और ये हरिद्वार में पब्लिश होती है, तो वहीं से ही है ये। ठीक है, यस, हाँ। तो उनके द्वारा यहाँ पे बहुत सुंदर ये मतलब इसमें दिया हुआ है। आरती तो बहुत सारी हैं, जैसे कहा 101 आरतियाँ हैं, प्लस इसमें प्रार्थनाएं, बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, उसमें से है एक पहली चीज़ ही जो इन्होंने बहुत सुंदर बताई है, वो है आरती का महत्व, और है आरती क्या है और कैसे करनी चाहिए। देखिए, अब एक चीज़ कहना चाहते हैं यहाँ पे कि आरती कैसे करनी चाहिए, आरती समझिए कि है क्या, और कैसे करनी चाहिए वो भी समझ लीजिए। लेकिन जब आप सच में प्रभु से एकदम बिल्कुल कनेक्ट होके आरती करते हैं ना, आपको समझ मतलब आप किस बहाव में करेंगे, आप मतलब लाइक क्या कि आप मान लीजिए अपने बच्चे को खाना दे रहे हैं, आप अपने हस्बैंड को खाना दे रहे हैं, अपनी वाइफ को बात कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, मतलब एक दूसरे का जब प्रेम में रहते हैं, आप कोई लिमिट नहीं देखने जाते हैं, राइट। कोई वो लिमिटलेस प्रेम होता है, राइट। कोई प्रेम में ये नहीं कि हाँ अगर हाँ कि 4 बार आरती करना चाहिए, 5 बार, आप जितने बार करते हो आपका मन में अगर वो है, लेकिन स्टिल एक मिनिमम अगर आप जान लोगे कि हाँ मेरा ये बच्चा है, मेरी ये हस्बैंड, मेरे ये हस्बैंड है, वाइफ हैं, मेरे जो कहते हैं ना प्रेमी, उनको ये चीज़ पसंद है, इस तरह से करना, तो आप कोशिश करोगे कि एटलीस्ट उतना मिनिमम तो मैं करूँ ना, जस्ट ये उसी से। अदरवाइज आपके अपने भाव हैं, जितनी निष्ठा से प्रभु की आरती करें, और क्यों करनी चाहिए, क्या है, ये सब आप एक बार सुन लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैया का नाम लेके। और आपको नवरात्रि की बहुत 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 बधाई। मैया आप सब पे कृपा करे, सच्चे भक्तों पे, और बहुत सारा प्रेम प्रेम प्रेम। चलिए, राधे राधे। आरती का महत्व। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब पैसा, पद, रिश्ते, मित्र, यश और शास्त्र कोई काम नहीं आता। निराशा में डूबा मन अकेला छूट जाता है। अक्सर ऐसे क्षणों में आदमी अपने भीतर की ओर मुड़ता है। स्थूल की जगह सूक्ष्म, दृश्य की जगह अदृश्य से जुड़ता है। ऐसी आत्मा के जागरण का क्षण कहते हैं, ऐसी आत्मा को जागरण के क्षण कहते हैं। हम अपने अंदर में मुड़ते हैं। उन्हीं यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर चीज़ लिखी है कि दृश्य की जगह जो हम लोग सामने देख रहे हैं उससे अलावा हमें कुछ महसूस होता है, कुछ अदृश्य है जो जिससे हमें पाना है, या फिर कहो उस अदृश्य से जुड़ते जाते हैं हम लोग। ठीक है, जिन साधनों द्वारा ईश्वर से बिछड़ा और अनाथ हुआ जीव फिर प्रभु की ओर पग बढ़ता है, उसे उपासना या भक्ति कहा जाता है। भक्ति भारतीय ऋषियों के अन्यतम अद्वितीय खोज है, जिससे मनुष्य आत्मत्व की पहचान करके सिर्फ प्रभु के नाम का गुणगान करता है और बदले में मोक्ष तक की कामना नहीं करता। चेतना की अधोगति के नाम अगर तृष्णा है, तो चेतना की चरम सीमा का नाम भक्ति है, जहाँ सारे सांसारिक विशेषण गिर जाते हैं और शेष रह जाती है एक मस्ती, एक नशा, एक पागलपन। आरती का तात्पर्य। भगवतकार ने नवदा भक्ति को श्रेष्ठ माना है, जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन आदि के बाद होती है आरती। पूजन में जो त्रुटि रह जाती है उसकी पूर्ति करती है आरती। आरती संस्कृत के आरती शब्द का पर्याय है, जिसका अर्थ है विराम देना, रोक देना, रुक जाना, ठहर जाना।
तो हमने यहाँ पे जाना भक्तों की आरती क्या है, ठीक है, आरती का महत्व क्या है, आरती क्यों करते हैं, आरती क्या है, सॉरी आरती का महत्व जाना। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। आरती क्या है और इसे कैसे करने चाहिए। फिर से यहाँ पे हम बार बार कोटेशन कहो एक रिमाइंडर आप लोग को दे रहे हैं कि आरती कैसे करनी चाहिए, आप एक बार सुन लीजिए। पर यहाँ पे आप नियम, जब आप प्रभु से जुड़े तो अपने आप को नियम में मत बांधे। आप प्रभु से जुड़ रहे हैं बिल्कुल निडर होके, इस भाव से कि ये मेरे प्रभु हैं, मेरे हैं, मेरे। हम सब कहते हैं ये मेरा है। कुछ भी चीज़ हो, अगर 3D वर्ल्ड की कोई चीज़ हो तो उसे हम कहते हैं ये मेरा है, हक से कहते हैं ये मेरा है, राइट। उसी तरह आप प्रभु से जब जुड़ रहे हैं हक से, ये मेरे हैं। लेकिन याद रखिए, जब उतना ही आप में कहते ना एक जुड़ाव, एक आप उनके लिए समर्पण भाव ले आएँ, उनके लिए सब कुछ आपके प्रभु ही सर्वोपरि हैं, तब एकदम मेरे हैं, मेरे ही करके आप जब करेंगे, आपकी भक्ति भाव, भक्ति उपासना देखिए कहाँ जाती है। तो कैसे करना है, किस तरह करना चाहिए, वो एक सच्चा भक्त वो किसी बंधन में नहीं हुआ। तो यहाँ पे कोई बंधन, याद रखिएगा, यहाँ आपको कोई बंधन में बंध के इस तरह नहीं करना है, राइट, कि इतना ही करना है इतना बस। हाँ, वही चीज़ एक मिनिमम तो पता होना चाहिए कि मेरे प्रभु को मिनिमम क्या पसंद है, कि हम प्रेम भाव से करेंगे, राइट। हम यहाँ प्रेम से करने आए हैं, प्रेम से प्रभु को अपने में कहते ना अपना बनाना है। हाँ, वो हमारे हैं ही, बस हमें बस उनके चरणों में बिछ जाना है, प्रेम से वही भाव से, समर्पण से, है ना। तो वही है यहाँ पे, ठीक है। फिर से कह रहे हैं, इसलिए फिर से हम बार बार रिपीट करें कि और एक चीज़, कहीं भी अगर आपको कहीं भी डर से आपको कुछ बताया जाए कि आपको इतनी करनी ही चाहिए, इतना नहीं करेंगे तो आपको ये होगा, इतना नहीं करोगे तो आप वो होगा, आपको लगता है आपके पेरेंट्स को, आपके माता पिता के लिए आप इतना मिनिमम नहीं करोगे तो वो आपको मार डालेंगे, वो आपका बुरा चाहेंगे, नहीं ना। तो वही प्रभु हमारे माता पिता हैं, बस वो चाहते हैं प्रेम से करो, दिखावटीपन से नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, किसी और को नहीं, बस आप और आपके प्रभु के लिए करो, वो प्रेम से। आप मान लो 10 लोगों को दिखाने के लिए 50 बार आरती करते हो, ठीक है, नहीं वैसा नहीं करना, वो भी देख रहे हैं, ठीक है ना, कि ये बच्चा मुझे कितना कहते हैं लोगों को दिखाने के लिए ऐसे, और जब अकेले में रहो तो ऐसे बिहेव करता है। सेम वही चीज़ें हमारे प्रभु के साथ भी, कि प्रेम से आप जितना करो, कुछ भी ना करो, बस कहते हैं ना हाथ जोड़ के अपने दिल से दिल का तार उनसे जोड़ो। एक अगरबत्ती, एक दिया जला के एक बार घुमा दो, 3 बार घुमा दो, 5 बार, मतलब वो बस प्रेम। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, इन्होंने यहाँ पे क्या क्या ली हुई हैं, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी चीज़ है। कि हमें जो फिर से कह रहे हैं, मिनिमम तो पता होना चाहिए ना कि हमारे प्रियतम को, है ना, हमारे प्रभु जी को, आप जो भी भाव में प्रभु को प्यार करते हो, प्रेम करते हो, प्रियतम, प्रेयसी, माता पिता, जिनको जैसा, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें मिनिमम ऐसे करेंगे तो वो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे, है ना। तो इस भाव से, ओके। और मान लो कि मैं इससे ज़्यादा करना चाहता हूँ, तब तो बल्ले बल्ले। ओके, चलिए आरती क्या है और कैसे करनी चाहिए। आरती को आरात्रिक अथवा आरात्रिका अथवा निराजन भी कहते हैं। पूजा के अंत में आरती की जाती है। पूजन में जो त्रुटि रह जाती है, आरती से उसकी पूर्ति होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, अर्थात यहाँ पे मंत्र है, मंत्र जो है वो संस्कृत में है, उसे छोड़ के हम डायरेक्ट जो मंत्र के मीनिंग्स हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्कंद पुराण में कहा गया है, पूजन मंत्रहीन, अर्थात पूजन मंत्रहीन क्रियाहीन होने पर भी निराजन यानी कि आरती कर लेने से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है। आरती करने को का ही नहीं, आरती देखने का भी बड़ा पुण्य लिखा गया है। हरिभक्त विलास में एक श्लोक है, जो देव चक्रधारी श्री विष्णु भगवान की आरती सदा देखते हैं, वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण होकर अंत में परमपद को प्राप्त होता है। विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है, जो धूप और आरती को देखते हैं
और दोनों हाथों से आरती लेते हैं, वह अर्थात करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार करते हैं और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। आरती में पहले मूल मंत्र, जिस देवी देवता से मंत्र का पूजन किया गया है, उस मंत्र के द्वारा 3 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए और ढोल, नगाड़े, शंख, घड़ियाल आदि विद्याओं के तथा जय जयकार शब्द के साथ शुभ पात्र में घृत या कपूर से विषय संख्या के अनेक बत्तियां जलाकर आरती करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो हमने स्टार्टिंग में कहा कि क्या हम लोग आरती करते हैं तो वो हम तक ही सीमित रहती है? नहीं। जब हम आरती करते हैं, आरती देखते हैं, तो हमारे जो पूर्वज हैं उन तक वो आरती जाती है, उन तक वो ब्लेसिंग्स जाती है। ठीक है, तो आरती का कितना इम्पोर्टेंट, अगर आपने सुना होगा कि कहते हैं ना एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी चाहिए हमें, पूर्वजों की जैसे पितृपक्ष में है कि हीलिंग करनी चाहिए, हमें उनके नाम जाप करना चाहिए, वो सब के साथ साथ अगर हम ये आरती, जैसे इतना महत्व बताया गया यहाँ पे कि आरती करते हैं, अगर उनके नाम की आरती करते हैं, प्रभु को आरती कर रहे हैं, ठीक है, प्रभु की आरती उतार रहे हैं, तो क्या है, जो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, वो भले अदृश्य, वो भी उन तक भी ये सारी ब्लेसिंग्स जा रही हैं। आप एक माध्यम बन के, आप ये मत सोचिए कि वो केवल, आप जो भी पूजा पाठ करें अगर इस भाव से करेंगे ना कि हे प्रभु, हे माँ, ये केवल मुझ तक नहीं जा रहा है, जहाँ जहाँ संसार में ज़रूरत है, जहाँ जहाँ प्रकृति को ज़रूरत है, इस पूजा पाठ का फल ना सबके पास जा रहा है। आप फिर से कह रहे हैं, आगे की कुछ वीडियोस देखिएगा, उसमें माँ ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करवाई हैं। प्रार्थनाएं हमारे हरि भक्तों ने, हमारे प्रभु कृष्ण राधे, मतलब हमारे कितने सारे भक्त हैं ना, उनकी प्रार्थनाएं अवश्य सुने, कितनी प्यारी प्यारी प्रार्थनाएं की हैं। और आपके अंदर भी एक प्रार्थना अवश्य डालें अब से कि हर प्रार्थना में कुछ भी आप कहो, उसमें एक प्रार्थना अवश्य कि प्रभु, ये सब सिर्फ मुझ तक नहीं, इसका फल जो भी है, मैं क्या कहते हैं ना, इतने पाप कर्म करके हम किस लायक हैं, वो तो आपकी कृपा है। प्रभु को आरती, जाप, भजन, ये बस उनकी, ये तो उनको लाइक कुछ नहीं, मतलब वो बस अपने भक्त की उनकी भावना बड़ी है। लेकिन जब हम ये करते हैं ना, हमारे खुद के भी मलिनता दूर होती है। वो हमारे लिए ही प्रभु हमें ये सब करवाते हैं, तो वो मलिनता दूर करने के लिए। तो इसी भाव की, और उसकी ऊर्जा, जब पवित्र ऊर्जा हमारे तक आती है, आप देखो आरती के बाद आप कितना अलग फील करते हो। घर में हवन कीजिए, आरती कीजिए, आपकी ऊर्जा पूरी चेंज हो जाएगी, इतनी हाई वाइब्रेशनल में हो जाओगे, इतने हाई वाइब करोगे आप, ऊर्जा आपकी। तो ये सब जब करते हैं तो हम अपना ही नहीं, हमारे आसपास सबका कल्याण कर रहे हैं। और मन में लेकिन ये भाव कि प्रभु, ये आपकी ऊर्जा यहाँ है, ये सिर्फ मेरे तक नहीं है, सभी का कल्याण कर रही है, सभी को मदद कर रही हैं। अपनी प्रार्थनाएं जब आप चेंज करेंगे ना, सिर्फ अपना ना सोचता, जनहित का भी, लोगों का भी, तब देखिए आपके लाइफ में कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। क्योंकि भगवान को फिर ये एक लॉजिकल बात सोचिए ना कि भगवान को एक, ये मान लो घर में 4 बेटे हैं, 4 बेटे में से मान लो 3 बेटा नहीं कुछ कर रहा है, लेकिन एक बेटा है वो अपना बेस्ट कर रहा है और साथ में ये भी कर रहा है कि ये जो मैं कमा के ला रहा हूँ, या एक बेटी है वो सोच रही है कि मैं कमा के ला रही हूँ, अर्न कर रही हूँ, सिर्फ मेरे तक ना रहे, मैं अपना बेस्ट दूँ कि मेरे और जो 4 भाई बहन हैं, मैं अपना बेस्ट दूँ कि मेरे और जो 4 भाई हैं, ठीक है, उनका पेट भरे, उनका भी भरे। तो भगवान उसको उतना और देंगे कि ये सिर्फ अपने तक नहीं सोच रहा है या सोच रही है, सबका सोच रही है। सेम वही हमारी प्रार्थनाओं में, हर चीज़ में ये प्रार्थना बहुत कमाल की चीज़ है, पता है। और ये प्रभु की, कहते ना, ये लाइक आपको गिफ्ट मिला हुआ है हम सबको, लेकिन हम इस गिफ्ट को कहते ना अनफोल्ड ही नहीं करते, वो बंद करके रखा है। प्रार्थना में ये शक्ति है ना, प्रार्थना वो कर सकती है जो बड़े बड़े चीज़ें, आप जाप कुछ नहीं, और जाप करने की भी शक्ति ना इन्हीं प्रार्थना से आती है। वही प्रभु जब कृपा करते हैं आपके ऊपर, तभी आप उनका नाम भी ले सकते हो, तभी आप जाप भी कर सकते हो। इतना हमेशा याद रखिएगा, हर चीज़ में प्रभु की कृपा बिना तनिक भी कुछ नहीं हो सकता। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, आप एक बार नाम भी नहीं ले सकोगे, लेकिन जब उनकी कृपा होगी तभी आप उनका नाम ले सकते हो, तभी आप उनका भजन, जप, कीर्तन, इवन एक अगरबत्ती क्या कुछ नहीं जला सकते जब तक वो खुद ना चाहें।
जब तक वो खुद आप पे कृपा ना करे। तो अगर आप पे कहते ना, आप अगर एक नाम भी ले रहे हो, एक अगरबत्ती भी जला रहे हो, तो कहिए थैंक यू प्रभु। और ये सिर्फ मुझ तक नहीं, वो हर इंसान तक, वो हर सोल तक जाए, उसकी ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा। और हम सब बच्चे आपके हैं और आप तक फिर से वापस आने का हमें मार्ग दिखाएं। सब भूल गए हैं हम, हमें वो स्मृति दें। माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, जो मैया, माफ़ी क्या, बस मैया को सब समर्पण, जो फ्लो होता है बस हम बोलते जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे मैया हम लोग पहुँचे थे कि हाँ, आरती तक पहुँचे थे कि आरती किस तरह कि घी डाल के और फिर उसमें बत्ती लगा के घंटी बजाइए, बत्ती लगाइए, ठीक है। और घी में थोड़ी सी कपूर डाल लीजिए, कपूर में थोड़ा घी और उसमें बत्ती डाल के आरती कीजिए। तो और हो सके अगर लौंग वगैरह भी डाल सकते हैं तो बहुत सुंदर हो जाते। एक प्यारी सी, आप अगर लॉजिकल भी देखो ना, इतनी प्यारी सी खुशबू आती, कितना मतलब अंदर से मन ऐसे गदगद हो जाता है। तो ये सब भी कर सकते हैं कि आप लौंग लीजिए, थोड़ा सा लौंग डाल दीजिए, कपूर बत्ती और लौंग डाल के, या तो फिर लौंग नहीं है, जस्ट कपूर डाल के, कपूर घी और उस पर बत्ती लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह आरती कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ क्या कहा जाता है, यहाँ लिखा है साधारणतः 5 बत्तियों से आरती की जाती है। इसे पंच प्रदीप भी कहते हैं। 1, 7 उससे भी अधिक बत्तियां से आरती की जाती है। कपूर से भी आरती होती है, पद्म पुराण में आया है, ठीक है। कुमकुम, अगर, कपूर, घृत, चंदन की 7 या 5 बत्तियां बनाकर अथवा दिए की रुई या घी की बत्तियां बनाकर 7 बत्तियों से शंख, घंटा आदि बजाते हुए आरती करनी चाहिए। ओके, हम सब ने जाना कि आरती कैसे, मतलब किस तरह होती है, किस तरह, मतलब क्या क्या लगा के उसमें, कपूर से भी, घृत से भी, चंदन से भी, कुमकुम डाल के, उसमें अलग अलग चीज़ डाल के आप भगवान के आगे जैसे समर्पण कर रहे हो, ठीक है। आरती के 5 अंग है। प्रथम दीपमाला के द्वारा, दूसरे जल युक्त शंख से, तीसरे धुले हुए वस्त्र से, चौथे आम और पीपल आदि के पत्तों से और 5वें साष्टांग दंडवत से आरती करें। आरती उतारते समय सर्वप्रथम भगवान की प्रतिमा के चरणों में उसे बार बार घुमाएं। 2 बार नाभि देश में, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार समस्त अंगों पर घुमाएं। तो इस तरह हमने जाना कि आरती हमें कैसी करनी चाहिए और आरती के महत्व क्या हैं। ओके दोस्तों, आशा करते हैं कि मैया बाबा जो भी मैसेज दिलवाना चाहते हैं उन लोगों तक जाए जो शायद सुनना चाहते होंगे, जिनकी सोल कॉलिंग हो या फिर जैसी प्रभु इच्छा। तो आप भी जाने समझे, हमने सब जाना और आपके साथ हमने भी जाना, हमने भी सीखा कि आरती कितनी इम्पोर्टेंस रखती है ना हम सब के लाइफ में। आरती नसिंग, अगर हम लोग सिंपल कहें कि आरती क्या है, अग्नि जल रही है ना, अग्नि है, वो आग है। सारी नकारात्मकता, सारी ऐसी चीज़ें कि वो भस्म कर, आरी इज़ द प्योर, कहते हैं ना, वो प्योरेस्ट फॉर्म है। आपको हर चीज़, जो सोना को कहते हैं ना पिघला के, उसको एकदम तपा के प्योर फॉर्म में ले आती है, राइट। तो वही आरती क्यों, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अग्नि से हम हर एकदम पॉजिटिव ऊर्जा अपने घर में, अपने अंदर, अपने प्रभु के आसपास, सब जगह पॉजिटिव ऊर्जा से हम भर दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें जैसे बताया कि आपको किस तरह बार बार घुमा के आरती करनी चाहिए। नाभि देश में हमारे नाभि स्थान जो है, उसी तरह प्रभु के नाभि स्थान में, मुखमंडल पे कितने बार करनी चाहिए, ऐसे। तो यहाँ पे दिया है ना, जैसे लाइक सीरियल की 2 बार करनी चाहिए, 5 बार। आप ऐसा, अगर आपको इच्छा हो रही, नहीं मुझे ना आज मन करा और ज़्यादा करूँ, आप बिल्कुल करें। यही हम कह रहे थे कि आपको नियम में नहीं बनना, कि एकदम नियम में, ये लाइक मिनिमम, कि हाँ इतना मिनिमम तो करना चाहिए। और ये भी नहीं तो बस हृदय से जो आए वो, ओके। आप ना कभी लाइक प्रेम है, प्रेम को आप कभी बांध नहीं सकते हो। जस्ट ओपन इट, एकदम, चाहे वो सांसारिक हो चाहे प्रभु का हो। आप जब उसे बांधोगे ना तो वो और कसेगा और टूटेगा। आप खोल दो उसे, राइट। आपके प्रभु आपके हैं। आप उसको अगर एक क्या है, नियम में अगर बंद के करोगे तो आपके अंदर क्या होता है पता है, नियम में बंधने से आपके अंदर एक वो डर आता है। चाहे वो देखो कि जब हम प्रेम करते हैं ना तो हमें
एक बंधना, लाइक हमें खुद बंधना पसंद नहीं है, लेकिन सामने वाले को हम बांधने की बड़ी कोशिश करते हैं, मेरे लिए वो, मेरे लिए वो, है ना। सेम क्या होता है ना उसके, और सेम वही अगर हम कहें कि प्रभु के लिए, कि अगर मान लो आरती करनी है या कुछ, कि मुझे 4 बार 10 बार आरती करनी है, मुझे 5 बार ये करना है, मुझे 6 बार ये, आप क्या करो, एक नियम बना ले। यस, नियम बनाइए, खुशी खुशी नियम बनाइए, लेकिन उसमें बंध के मत रहिए। अगर आपको रात को मान लो 4 बजे मतलब सुबह में करने का मन कर रहा है, रात को 10 बजे पूजा करने का मन कर रहा है, आपका आत्मा से आ रहा है कि मुझे प्रभु अभी आपके लिए एक दिया जलाना है, लेकिन आपको किसी ने कह दिया कि नहीं, रात को ना मत जलाना, ठीक है ना, रात को मत जलाना दिया, रात को अगरबत्ती मत करना, ये होता है वो होता है, लेकिन आपकी आत्मा से कह रही है कि नहीं, मुझे ना मेरे प्रभु के लिए अभी एक दिया जलाना, मुझे अभी ना एक अगरबत्ती जलानी है, धूप जलानी है, मुझे अभी ना प्रभु के लिए ये पाठ करना है, मुझे भजन करनी है ये। लेकिन आपने कहीं पढ़ा है, लेकिन आपने कहीं वो सुना है, लेकिन आपके दिमाग में किसी ने ये सब डाल दिया है कि ये मत करना, इतने रात को ये होता है, ऐसी होती है, वैसी चीज़ें होती है, फलाना धमकाना, या इवन दिन में भी, राइट, दिन में भी कि दोपहर में ये नहीं करना, दोपहर में तो प्रभु ये होते। अगर हमारा मन कह रहा है, लाइक अगर आपका बच्चा है आप अगर प्रभु को बच्चे की तरह प्रेम करते हो, राइट, दोपहर में क्या उन्हें भूख नहीं लगती है, दोपहर में उठ गए, आपके माता पिता है, प्रभु अगर आपके माता पिता हैं, तो दोपहर में उनको मन करा है खिलाने पिलाने का, या फिर उनके साथ बस मस्ती करने का, उनके साथ भजन करने का, तो आप नहीं करोगे। या उस वक्त आपको ऐसी भाव आ रहा है कि नहीं, मुझे ना दोपहर में ही पूजा करनी है, शाम के लोग सब कहते हैं ना शाम को अक्सर पूजा करनी चाहिए, बिल्कुल कीजिए, हम उसे बिल्कुल मना नहीं करें, बट अगर मुझे मन कर रहा है, हम दोपहर में करना चाहते हैं, शाम को भी कर लेंगे भाई, दोपहर में मेरे को आरती करने की मन कर रही है, हम नहीं करेंगे, बिल्कुल करना है। क्या कर रहे हैं वहाँ, हम कोई नियम नहीं बांध रहे हैं, नियम नहीं लगा रहे हैं, हम अपनी आत्मा की सुन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। अब हो सकता है यहाँ पे किसी को बहुत सारी चीज़ें पसंद आए कि पुराणों में ऐसा कहा, हम विद ड्यू ऑल रेस्पेक्ट सब पुराणों सब पे बहुत बहुत रिस्पेक्ट, क्योंकि हम बड़े बड़े हमारे ऋषि ने ना जाने उन्होंने बहुत कुछ सोच समझ के बोला होगा, लेकिन एट द सेम टाइम एक भक्त के लिए जब वो भक्ति में डूब जाता है, प्रभु के प्रेम में डूब जाता है, उसे नहीं सोचता है क्या दिन है, क्या रात है, क्या दोपहर है, क्या सुबह, वो जब उनका हो जाता है या प्रभु उसके हो जाते, उसे वो जब ना, तब उसे नहीं समझ में आता है कभी भी कहीं भी कुछ भी। तो वही अगर आप उस तरह डूब जाए तो प्लीज़ अपने आत्मा की सुनिएगा, बार बार करें। और ये हम क्या कर देते हैं, जब नियम में बांध देते हैं, हमें क्या कर रहे हैं, अगर मान लो नियम में बांध दिया कि इतने समय ये करना है, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, 10 दिन आपने बड़ी बढ़िया से किया, 11वें दिन आप भूल गए, आपके मन में क्या आ जाएगा, आपके मन में एक फियर इश्यू आ जाएगी, डर कि अरे अब तो क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। ये है इनसिक्योरिटी, ये है एक डर, फियर की एनर्जी। सेम वही हमारे बाहरी रिश्तों अगर कहो कि जहाँ प्रेम है, जस्ट छोड़िए, कस के जितनी डोर पकड़ेंगे वो डोर खींचेगी, तनाव होगा, तो उसे जब रिलीज करोगे खुल के कि यस ठीक है, प्रेम अत्यंत कीजिए। वही ना, अगर सच्चा प्रेम जो करेंगे ना, उसे एहसास है, प्रेम सिर्फ कहते हैं ना लेने का नाम ही, अगर मैं उसने मेरे लिए ये नहीं किया तो मैं ऐसा नहीं वैसा, प्रेम देने का नाम है, इसलिए कहा जाता है। यस, बाहरी जगत में हमें बहुत कुछ कहते हैं ना करना पड़ता है, दिखाना कि ये वो, लेकिन अंदर आपके हृदय में सेम वही बाहर हमारे प्रभु के, मतलब क्या कहे, बाहर रिश्तों में भी और वही हमारे प्रभु के साथ तो और भी, आपके हृदय में बैठे हैं ना प्रभु, तो आप जिससे प्रेम करते हो यार, उसके लिए कोई लिमिट रखोगे, उसके लिए क्या कोई नियम बना के रखोगे? नहीं, कोई नियम नहीं। अजीब है ना कि क्या बोल रहे हैं, कोई नियम नहीं है। नियम बस इतना कि यस, नियम बिल्कुल रखना है, लेकिन ये नियम कि मैं अपनी आत्मा की सुन के, सच्ची आत्मा, हम बार बार नोटिफिकेशन कहो, एक कहता है रिमाइंडर, जो प्रभु के प्रेम में सच में डूब गए हैं। और नियम हम ये लोग इसलिए भी करते हैं एटलीस्ट ताकि उस नियम के ज़रिए तो हम धीरे 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 करके एटलीस्ट प्रभु से जब वो कनेक्शन जुड़ जाए
तब ये आगे की बातें ये शुरू होती है जो हमने पहले बनाया। लेकिन नियम इसलिए ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट हम एक लिमिट में तो बढ़ जाए, एक कहते हैं ना एक बाउंड्री तो लगा ले अपने आप में कि नहीं मैं ये करूँगी। एक नियम मैंने बना लिया कि आज मुझे आपके अगले 21 दिन 50 दिन 21 मुझे ऐसे करना ही करना है। तो क्या है, जब हमारा वो हैबिट हो जाता है, आदत हो जाता है, तो धीरे धीरे आप एक पहले रिमाइंडर लगाते हैं ना क्लॉक में, मान लो इतने बजे उठने का या वो, तो धीरे जब वो आदत हो जाता है ना आपको, और वो क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके उसी सबकॉन्शियस माइंड में टिंग टोंग घंटी बजती है, आप उठ जाते हो। ये आपको प्रभु आपके पर कृपा करते हैं, वो चीज़ें होने लगती है। प्रभु पहले आपकी मेहनत देखते हैं, आपकी कोशिशें देखते हैं। आई अगेन रिपीट, हम फिर से रिपीट करते हैं, आपकी मेहनत, आपकी कोशिश, इसकी करने की शक्ति, इसकी करने की बुद्धि, ये भी प्रभु कृपा से होती है। हर कुछ कृपा से ही होगी। बट इसका मतलब ये नहीं है हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे और बोलेगी प्रभु कृपा करेंगे तो करेंगे, है ना। वो बुद्धि भी आपको प्रभु ही देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। एक कहते ना सच्चा भक्त, या वो जानता है सब कुछ। और बार बार हम सच्चा भक्त इसलिए कह रहे हैं, ये सच्चा भक्त, जो सच्चा भक्त, सच्चे साधु संत, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ देख रहे हो आजकल, बहुत कुछ हो रहा है। तो आप अपनी आत्मा से जब प्रभु से जुड़ गए हो ना, और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अपने प्रभु के लिए अभी ये करना है, तो यही करना है, आपके अंदर से आ रहा है कि आपका दिल तड़प रहा है, आपका, याद रखिएगा अटैचमेंट मतलब दिखावटीपन नहीं, आत्मा की आवाज़ अलग होती है। हम सभी ने फील किया है, समझते हैं। एक पल भी अगर आप अपने प्रभु से, भगवान से जुड़े हैं सच्चे भाव से, तो आपको वो समझ में आएगा हम किस आत्मा से, किस भाव से कह रहे हैं। ठीक है। हे प्रभु, इतनी बड़ी ऑडियो हो गई, हमें तो पता भी नहीं चला। जैसे हमें तो लगा था आज छोटी सी वीडियो बनेगी, मैया फटाफट करवा देंगी। पर देखिए, ये माँ की ही लीला है, माँ की ही इच्छा है, माँ ही बुलवाती है और माँ को ही सब समर्पण है। क्या पता किसको क्या ज़रूरत हो, नहीं पता। ठीक है। और इसी भाव के साथ कि यस, नियम ज़रूरी भी है और नियम ज़रूरी नहीं भी है। होप आप लोग समझ गए कि नियम क्यों ज़रूरी है और नियम क्यों ज़रूरी नहीं भी है ना। फियर में हमें कभी किसी से प्रेम नहीं करना है। डर में, चाहे वो सांसारिक प्रेम हो, जब आप एक डर वाले में किसी से प्रेम करते हो ना, बाहरी हो या फिर हमारे प्रभु से, तो आप डर डर के कर रहे हो ना। प्रेम का मतलब तो बिना निडर हो की। और आप जब प्रभु से प्रेम कर, बाहर सब बड़े खुल्लम खुल्ला बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन उतना ही वही भाव, उसी सच्चे भाव से क्या आप प्रभु से प्रेम कर सकते हो, एकदम निडर होके कि ये मेरे प्रभु है, ये मेरी राधा है, ये मेरी राधा है, यही है वो मेरी राधा, यही है वो मेरे कृष्णा, है ना। एक्चुअली में क्या होता है ना दोस्तों, चलिए जैसी माँ की इच्छा, हमें पता नहीं था मैया कितना कुछ बुलवाई जा रही है बार बार। देखो भाई कि आपको शरीर से ज़्यादा ना, आप एक्चुअली अगर हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, एनर्जी हैं, ऊर्जा हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हो ना, क्या होता है ना, आप वहाँ पे प्रेम जब हो रहा है, प्रेम जब कर रहे हो किसी से, आप उसके फिजिकल फॉर्म पे, एक्चुअली अटैचमेंट उसे कहते हैं, जो फिजिकल रूप में ऊपर से जो दिख रहा है उससे प्रेम करते हो, है ना, उससे प्रेम करते हो। आप ये भूल जाते हो, लेकिन सच्चे प्रेम की बात कर रहे हैं, बहुत क्लियरली ये चीज़ कह रहे हैं कि हम सच्चे प्रेम की बात कर रहे हैं, शारीरिक प्रेम की नहीं। ठीक है। जो सच्चे प्रेम से आप जब प्रेम करते हैं ना, ये नो फिर कोई मैटर नहीं करता है। आप एक शरीर से प्रेम कर रहे हो, ठीक है, वो अलग है। आप अगर एक चीज़ समझ जाओगे ना, क्या बताएं दोस्तों, कि एक चीज़ भक्तों, एक चीज़ समझ जाओगे ना, फिर आप समझोगे कि हे प्रभु, बस आपकी कृपा बरस रही थी, कृपा बरस रही है। आप जैसे जब सच्चा प्रेम होता है ना, हम लोग जब कभी रोते हैं, तड़पते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए, या फिर कहते ना किसी इंसान के लिए, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, हम उस इंसान से अटैचमेंट में हैं, उस
उस इंसान के लिए हम अटैच्ड हो गए, उसके फिजिकल रूप से अटैच हो गए हैं। ये भूल ही गए कि हमने जब उनसे प्रेम किया, वो जो प्रेम, जो सच्चा प्रेम था, हम फिर से रिमाइंड कर रहे हैं, सच्चा प्रेम था। ठीक है ना? होप आप लोग यहाँ पे तो इतने समझदार लोग हैं, ठीक है। और हमको ये नहीं पता ये वीडियो कहाँ कहाँ जाएगी, प्रभु मैया जैसी प्रभु आपकी इच्छा, कि जो सच्चा प्रेम, आपने जब उनसे किसी से भी प्रेम किया है, एक पल के लिए भी, ये उसके रंग रूप नहीं देख के, उसका रंग नहीं देख के, उसका रूप नहीं देख के, है ना, उसका श्रृंगार नहीं देख के, आपने एक क्या फील किया? एक ऊर्जा फील की। हम सब एनर्जी बीइंग्स है ना, तो वो जो सच्चा प्रेम बहता है उस वक्त ना, एक भाव होते हैं ना, एक तड़प होती है, जो एक्चुअली में वो जो भाव, वो तड़प है उस ऊर्जा के लिए। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये होता है कि हम उस ऊर्जा को छोड़ देते हैं। जब वो इंसान मान लो हमारी लाइफ से चला गया, चली गई, हम भूल गए। बहुत डीप बातें हैं, प्लीज़ मैया आप ही कृपया करना, जिन तक ये मैसेज पहुंचाना होगा, या जिन लोगों को भी, जिनके अंदर जो भी भाव आप डलवाना चाहती हैं, कि जब हम उस इंसान से प्रेम करते हैं, और वो क्या होता है एक्चुअली में, हम लोग वो सच्चा प्रेम जो होता है वो ऊर्जा से होती है। वो ऊर्जा इज़ नथिंग बट हमारे राधे कृष्णा की ऊर्जा। वो ऊर्जा इज़ नथिंग बट हमारे शिव शक्ति की ऊर्जा। जैसे ही वो इंसान गया, हम रोना पीटना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो हम वो ऊर्जा हमसे, हमारे लाइफ से वो ऊर्जा वो चली गई। हम खाली क्यों हो जाते हैं, खाली क्यों महसूस करते हैं उस वक्त? क्योंकि वो प्रेम की ऊर्जा थी। हमारी आत्मा वो पहचान जाती है, अरे ये तो हमारी प्रेम की ऊर्जा है, ये हमारी ही ऊर्जा, हमारे प्रभु की ऊर्जा है। ठीक है, तो हमें समझ नहीं आता और हम फिर उस इंसान के पीछे भागने लगते हैं। बट एक्चुअली में वो ऊर्जा कहीं और नहीं, प्रभु हमें बस सिखाने के लिए आते हैं कि बेटा वो ऊर्जा तो मेरी ही थी, वो प्रेम एक्चुअली में तुम मुझसे मिलना चाहते थे, बट अभी क्या हो रहा है, तुम उस फिजिकल फॉर्म को अटैच्ड हो गए हो और मुझे छोड़ दिया, मुझे बस साइड कर दिया। और अब आप क्या कर रहे हो, उस फिजिकल फॉर्म में जो भी इंसान है, जो भी इंसानी है, मतलब जो लड़का है, लड़की है, आदमी है, और व्हाटएवर जो हैं, एक फिजिकल फॉर्म के ऊपर आप भाग रहे हो। जबकि उसके अंदर जो ऊर्जा बह रही थी, आपके अंदर जो उस वक्त प्रेम की ऊर्जा थी, वो कौन थे? वो स्वयं मैं थी, वो स्वयं राधे थी, वो स्वयं कृष्णा थे। वो प्रेम थी, वो प्रेम था। जब हम लोग प्रेम में होते हैं ना, तो कुछ भी कहते हैं ना, कुछ भी कर लेंगे, दुनिया की फिक्र नहीं। क्यों? वो ऊर्जा क्या इतनी हाई, इतनी, जब आप देखो ना, आप लोग कभी सबको यार, सबको, आप सभी को माफ़ी चाहते हैं शब्द के लिए कि यार एक्चुअली बस ऐसे ही जो मन में आ रहा है, जो भैया कि हम सभी ने प्रेम किया है ना। जब आप प्यार में होते हो, जब आप एक लव में होते हो, तो उस वक्त आपकी ऊर्जा आपने फील की है। आपको कोई 2 थप्पड़ भी मार देगा ना, आपको सच में कोई 2 गाली भी देगा, आप में बोले चल यार कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आप सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन में हो, ऊर्जा में हो, और आपके हार्ट पे हो, हार्ट चक्र आपकी पूरी ओपन हो, ब्लॉसम कर रही है, खिल चुकी है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम की ऊर्जा है। आई रिपीट, सच्चे प्रेम की। ये प्रेम नहीं कि लड़के ने मुझे कुछ दिया, लड़की ने मुझे कुछ दिया, चाहे वो फिजिकली वॉटेवर, ठीक है, वो नहीं। तो सबसे पहली हमारी, कहते हैं ना, और यस, हमेशा उस शरीर को, उस फिजिकल फॉर्म पे जिसने भी आपको, कहते हैं ना, वो उसकी, ये ज़रूरी नहीं फिर से करें, एक लवर नहीं, एक दोस्त भी हो सकता है, टीचर भी होता है, जो कहते हैं ना, एक आपको वो एहसास दिला दे, आपको उस प्रभु तक जोड़ दे। तो उस शरीर का भी, उस शरीर में रहने वाले उस आत्मा का भी बस थैंक यू, ग्रैटिट्यूड हमेशा करना, क्योंकि लव, ग्रैटिट्यूड, ये सब सबसे हाईएस्ट फॉर्म है। और थैंक यू, ये सब चीज़ें, मतलब थैंक यू सो मच।
प्रभु, माँ, और ये करवा कौन रहा है? सब उन्हीं की कृपा हुई। उन्होंने जगाने के लिए किसी पवित्र सोल को चुना। और मे बी जो आजकल बहुत चलता है कि, खैर हम उस टॉपिक पे नहीं बोलना चाहते हैं। सबसे पहले आप जिस भी जर्नी में हो, हम यहाँ स्पेसिफिक कोई नाम नहीं ले रहे हैं, जिस भी जर्नी में हो, सबसे पहले हमारी जर्नी होती है हमें अपने प्रभु तक मिलना। जब हम प्रभु के पास पहुँच जाएंगे ना, जो आपका है वो आपको मिल जाएगा। जो आपका है, आई रिपीट, जो आपका है आपको मिल जाएगा। और अब इस लाइफ में भी कहते हैं यहीं तक होते हुए, यहाँ भी होते हुए, जो आपका है आपके पास ही है, आपके अंदर ही है। बस उसे पकड़ के एकदम मत रखिए, बाहर खोल दीजिए, छोड़ दीजिए और प्रभु पे भरोसा रखिए। वही बात यहाँ हमारे प्रभु माँ हमें सिखाना चाहते हैं, हम सबको, कि प्रभु माँ से जब आप प्रेम करते हो, उन्हें एकदम पकड़ के कि मुझे इस टाइम पे ये करना, उस टाइम पे, जबकि आपको मन कर रहा है दिन में ये करने का, रात में करने का, पूजा पाठ जो भी, लेकिन एज हमारे बहुत सारी चीज़ें कितने काल से चली आ रही हैं, जिसे दबा दिया गया, छुपा दिया गया और डर की एनर्जी डाल दी गई है वहाँ पे। प्रेम की एनर्जी को पूरा हटा के डर की एनर्जी, कि आपको इतने बजे ही ये करना है, इतने बजे ही ये करना है, इतने बजे ही ये करना है। जबकि यहाँ पे ऐसे कि डर की एनर्जी की वजह कि प्रेम की, कि मैया बाबा आज ना मुझे ना बहुत काम था, आप तो देख रहे हो, आप ही तो इतना सारा काम दे के रखे हो, घर में आपके काम है, ऑफिस का, चलो मैया आज सुबह आज पूजा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं मैया शाम को कर देंगे, कोई बात नहीं बाबा राधे आज शाम को ये भोग लगा देंगे, या वो जैसे ऐसे प्रेम में हो आप। जब सामने वाले इस फिजिकल फॉर्म में भी किसी से प्रेम करते हो, आप समझते हो ना कि सामने वाला जानता है भाई कि हाँ, अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग सब कुछ इतनी अच्छी है कि नहीं ये काम था इस वजह से, वो वही कि एक, लेकिन वही जब डर हो जाता है कि नहीं अरे बाप रे मुझे ये करना, आप एक डर वाली एनर्जी में आ जाते हो। तो इसलिए नियम कानून कहाँ ज़रूरी है, कहाँ नहीं ज़रूरी है, ज़रूरी भी है, कहाँ ज़रूरी है पहले बता चुके, नहीं ज़रूरी है, कहाँ नहीं ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है। फियर भी बहुत अच्छी होती है पता है, लेकिन कहाँ, जहाँ प्रेम है, प्रभु से प्रेम है, कि क्या फियर प्रभु मैं आपकी हूँ ना, 100% आपकी हूँ ना, आप ही की हूँ ना, मतलब एक अंदर एक मीठा मीठा, कि प्रभु कोई आके ये ना बोल दे कि नहीं तुम प्रभु की नहीं हो, तुम्हारी ये नहीं है, तुम्हारे वो नहीं, ऐसे नहीं, एक अलग वो एक डर, मतलब मीठा वाला डर वैसा कुछ। पर जो अभी आजकल के टाइम पे है, बहुत सारे डर, फियर की एनर्जी फैलाई जा रही हैं, तो प्लीज़ उस सब से बाहर निकलिए और सच्चे भाव से प्रभु में विलीन होइए, प्रभु में जानिए, प्रभु को देखिए। आपको मंत्र करना है मंत्र कीजिए, आपको जाप करना है जाप कीजिए, आपको जो करना है वो कीजिए, पर सच्चे भाव से। उसके पीछे अगर आपकी इंटेंशन सही है तो सही है, लेकिन जैसे उसके पीछे आपकी इंटेंशन गलत है, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, फिर तो उसके मुझे ये वो चाहिए के बदले में प्रभु और क्या क्या उसके साथ और भी भेजेंगे, वो भी आपकी जिम्मेदारी। लेकिन जब आपकी इंटेंशन ये होगी कि भाई प्रभु मुझे कुछ चाहिए ना, मुझे तो आप चाहिए, अब आप संभालो। बहुत सारे लोग सिद्धि क्या क्या के पीछे भागते हैं। अरे जो कहते हैं ना, स्वयं प्रभु को मांगो ना, प्रभु से प्रभु को मांगिए, उनसे प्रेम करना है आपको, ठीक है। प्रभु मैया देखिए क्या से क्या कहाँ आरती की बात हो रही थी, आरती से कहाँ अटैचमेंट, फियर एनर्जी, सब कुछ। तो इसी भाव से मैया जो भी इस वीडियो को सुने, जिन तक भी आप पहुंचाओ, अगर उनके अंदर भी किसी भी तरह की फियर की एनर्जी है, डर की एनर्जी, किसी भी तरह की जो उनके भक्ति के मार्ग में, उनके कहते हैं ना प्रेम मार्ग में, उनके प्रेम वाली भक्ति के मार्ग में आ रहा है, उसे आप ही रिलीज़ करना प्रभु, वो आप ही रिलीज़ करना प्रभु, आप ही रिलीज़ करना मैया। माँ काली, माँ जगदम्बे, महाकाली, राइट। और याद रखिए, फियर से प्रभु को नहीं, प्रेम से प्रभु को पाना, प्रेम से प्रभु से जुड़ना। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आज किया कोई पूजा, मतलब ये जाप मंत्र, और 2 दिन बोला अरे नहीं मुझे तो कोई डर नहीं है, 4 दिन 5 दिन छोड़ दिया, नहीं। नियम, यस नियम में बनना है कि हाँ करना, क्यों, वो भी एक प्रेम है, वो एक प्रेम कि नहीं मियाँ मैं रोज़ 5 बजे 6 बजे उठती हूँ, 10 बजे उठता हूँ, या चाहे जितने बजे उठता मैं करूँगा ज़रूर। ये कि मैं
आपने एक नियम बनाया है कि रात को 10 बजे मुझे जाप करना ही करना है, ठीक है। अब नियम एक ये भी है कि आपने जब जाप बनाया कि नियम बनाया कि रात को 10 बजे जाप करना है, अब आपका शेड्यूल ऐसा है, प्रभु ने ऐसे आपको कर्म में डाल के रखा है कि आप देख रहे हो कि हो सकता है मुझे रात को आज जाप ना कर पाऊँ, ठीक है। हो सकता है रोज 4 माला जाप करते हो, 5 माला जाप करते हो, किसी दिन ऐसा हुआ कि 5 माला आप नहीं कर, आप देख रहे हो कि अरे आज तो 10 के बदले 12 भी हो गए, चलो यार अब तो 10 बज गया, चलो छोड़ दो, सो जाते। नहीं, यहाँ पे नियम करना है। कैसा नियम कि मैंने जो कहा था 5 माला जाप करना, या 5 का, प्रभु मैया बहुत थक गए, माँ टायर्ड, बस तेरा नाम आज लेते हैं। बट कोशिश अपनी तरफ से ये कीजिए कि मैया 5 नहीं, आज ना सिर्फ 1 में जाप कर ले मैया। इस तरह से आप समझ रहे हो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मैया बहुत प्यारी है, वो सब समझती है, बहुत प्यारी है मैया। बाबा राधे कृष्णा आपके भाव वो देखते हैं, वो फिर ये देखते हैं कि अरे मेरा बच्चा इतना, मैंने उसको कहते हैं ना संसार में इतनी बिजी रखा, इतना सब कुछ है, इतनी, लेकिन वो फिर भी मुझे नहीं भूला। आपको प्रभु को भूलना नहीं है। उस कहते हैं ना उस भाग दौड़ में, जैसे स्टार्टिंग में ही बोले, उस भाग दौड़ में आपको ये याद रहे कि किसी ने तो मेरा हाथ पकड़ के रखा है, कोई तो है जो मेरा हाथ पकड़ के रखा है, कोई तो है मेरे हृदय में, है ना। कोई और नहीं, मेरे प्रभु ही हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, वही। तो जब ये नियम में रखोगे ना अपने दिमाग में कि नहीं मुझे ना, मैं ये नियम में रखता हूँ, ये नियम रखता हूँ कि नहीं कि रोज़ 10 बजे रात को मैं कर लूँगा, दिन भर थके हो ठीक है, सुबह उठूँगा तो एटलीस्ट 5 नहीं हो पा रहा है ना, चलो 2-3 ही तो कर लें, कुछ तो कर लें एटलीस्ट भगवान की। वो भी अपने कहते हैं ना अपने स्वार्थ के लिए, कि जब ऐसे करेंगे तो कम से कम उनकी ऊर्जा तो हमें कुछ मिल जाएगी, उनका प्रेम तो मैं महसूस कर पाऊँगा। तो इस तरह वाला नियम ये ज़रूर रखिएगा, ठीक है ना। और वही प्रेम वाली नियम कि लास्ट में कि मैया बाबा नहीं आज कर पा रहे ज़्यादा ना, आज बहुत थक गए, चलो आज आपका नाम ले ले मैया, और आप नाम लेते 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 सो जाओ। जहाँ 5 माला करते हो, 11, 50, 21 जितना भी करते हो, वहाँ से 10 ही कर लो, वहाँ 10 भी नहीं कर पा रहे हो, चलो 1 माला करके ही, लेकिन प्रभु के प्रेम में 24 घंटे आपको ये कहते हैं ना होश आवास में कि नहीं मेरे प्रभु मेरे साथ है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने जहाँ तक जो भी यहाँ तक पूरा सुना हो, जिनके लिए भी, जिन भक्तों के लिए, जिन कहते हैं ना उन प्यारी प्यारी सोल्स के लिए मैया ने इतना कुछ बुलवाया, बस मैया उन सारे भक्तों के हृदय में बैठे हमारे मैया बाबा, हमारी राधे कृष्ण को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। थैंक यू सो मच। आप लोग की वजह से जब मैया ऐसे एक चैनल करवाती हैं तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें खुद, जब बाद में हम खुद वीडियोस सुनते हैं तो अच्छा लगता है। और बस मत पूछिए कि क्या होता है, आँखियों से क्या बरसने लगते हैं, तो बस कि ये सिर्फ मैया बाबा की कृपा है और हम बस माध्यम हैं। वो बुलवा रही हैं, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, वो बुलवा रही हैं, वो बोल रही हैं, और वो जानती हैं किन तक क्या क्या मैसेज पहुंचना चाहिए क्या नहीं, है ना। प्रेम बहुत ही कहते हैं ना 2.5 अक्षर का है, लेकिन बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, बहुत गहरा। याद रखिएगा अपने लाइफ में आपने सच में जिन जिन से भी प्रेम किया है, फिज़िकल फॉर्म में भी, सबको हो ना हो कोई भी, दिल से सबको थैंक यू बोल के आगे बढ़िएगा, या बस ग्रैटिट्यूड भगवान देखते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं कहते ना सोल्स के माध्यम से प्रभु ने अपनी ऊर्जा उन तक भेजी, या यू नेवर नो कि और भी क्या प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। सॉरी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ अब मतलब एक अलग प्रोस्पेक्टिव भी होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें हम यहाँ नहीं बोलना चाहते हैं, और ना ही क्योंकि कुछ चीज़ें तो गुप्त रखनी चाहिए, है ना, बस यही कहेंगे। ओके, क्योंकि आप जानते हो कि आपके प्रभु ना आपके साथ कभी गलत नहीं कहेंगे। इवन जितना भी गलत हो ना, एक चीज़ ना, एक मंत्र बोल रहे हैं आज आप सबको दे रहे हैं, और ये मंत्र हमें स्वयं मेरी माँ ने दिया, मेरे बाबा ने दिया। आप लोग सोचें कि हाँ लिखो, चलो पेन पेंसिल ले आओ। वो मंत्र है कि जो भी लाइफ में वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ आ जाए, मतलब बकवास से कहते हैं ऐसी हालत हो जाए कि
कहते ना दिन रात कुछ नहीं ना, ऐसी हालत हो जाए कि ना कहते ना वो लाइक लिटरली कि वो धोबी का डैश डैश जो होता है ना, वो घर का ना गाद का, वही वाली हालत हो जाए, तब भी एक ही चीज़ कहना, हे प्रभु ये जो भी हो रहा है मेरे बहुत 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 अच्छे के लिए हो रहा है, तू मेरे साथ है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खूब रोना आएगा, हंसना आएगा, जो भी रोना मतलब इतना रोना है जो भी है, एक ही चीज़ कहिएगा कि प्रभु ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, मेरी भलाई के लिए हो रहा है, थैंक यू सो मच। शायद मुझे आज नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक वक्त ज़रूर आएगा, हर चीज़ का आपको मायने समझ में आने लगते हैं, समझ जाते हो आप क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ आपके लाइफ का। देखिए यहाँ पर्सनल चीज़ों में जाके, मैया बुलवारी की पर्सनल लाइफ में जाके आप जब दुखी हो जाते हो ना, और फिर किसी को ब्लेम करने लगते हो, या कोई चीज़ भी होता है, किसी को ब्लेम नहीं करना है। पहली बात, ब्लेम मत कीजिए किसी को, है ना, किसी को ब्लेम नहीं करना है। इवन खुद से भी गलती हो जाओ तो यार हम इंसान है ना, हमसे तो इतनी बड़ी गलती हुई है हम तो बता भी नहीं सकते रब्बा लेकिन ठीक है, हर चीज़ अच्छे के लिए होता है, बस यही कहेंगे। और कहना कि वो जानते हैं कि एक्चुअली में आप जो यहाँ पे आए हो, हर कुछ लिख के बहुत कुछ आया है, कुछ चीज़ें वो ऐसे ही आपसे करवाई जाती हैं, आप ताकि आपको लाइक ना कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि आपको गड्ढे में मुझे गिराया जाता है। क्यों गिराया जाता है गड्ढे में, कि क्यों कहा जाता है यहाँ पे एक चीज़, हम एक टर्म बस यूज़ करना चाहते हैं कि कुछ सोल्स को वैसे ही चुना ही जाता है कि आप उसको उस गड्ढे में जाना होगा। क्यों जाना होगा भाई, हम क्यों जाएंगे उस गड्ढे में, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट वैसा किया है, ताकि आप जब उस गड्ढे से बाहर निकलो आपको समझ में आए कि अगर सामने से कोई और आ रहा है उस गड्ढे में तो आपको वहाँ खड़ा कर दिया जाएगा, और आपको खड़ा रह के आपको रोकना है कि भैया, भाई साहब, बाबूजी, यहाँ मत जाइए, यहाँ गड्ढा है, ठीक है। उसको समझाना होगा, अपना द बेस्ट देना होगा, बट एट द सेम टाइम ये हमेशा कि उस गड्ढे में भी जब आप रहोगे ना, ये मैं हमेशा साथ रहूँगा, मैं हूँ ना, हमारे प्रभु की वाणी होती थी, हमारे प्रभु ही कहते ना, वो साक्षात बोलते हैं मैं हूँ ना तो बस वही एक्चुअली में ये जो शब्द है ना, मैं हूँ ना, ये आपने बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे, अचानक से आपके सामने कोई वीडियो आ जाता है, उसमें लिखा, वो देखते ना, वो कृष्णा ऐसे लिखता है, कृष्णा चैनल मैसेज या कृष्णा जी का, तो वो ना अचानक से हमारे सामने एक दिन आया, मैं हूँ ना, हमें तो एकदम लाइक ओ माय गॉड, कितनी बड़ी बात है ना। वो प्रभु डायरेक्ट आपको बोल रहे हैं, मैं हूँ ना बेटा, मैं हूँ ना मेरी प्रियसी, मैं हूँ ना मेरी सखा, मैं हूँ ना मेरी सखी। किस बात का डर है ना। अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि यस, किसी को आप हर्ट ना करे, किसी को तकलीफ ना दे, जानबूझ के, क्योंकि कर्म तो हमें भुगतने पड़ते हैं, चाहे जान के हो अनजान हो, कर्म तो भुगतना ही पड़ता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कल्कि भगवान की संपूर्ण समर्पण, जय जय श्री राधे 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 राधे।